बसंत पंचमी के पर्व पर पूरे देश में श्रद्धालु लगा रहे हैं डुबकी। प्रयागराज के माघ मेले में अब तक लाखों श्रद्धालुओं ने किया स्नान। पर्व को देखते हुए सुरक्षा के कड़े इंतजाम। बसंत पंचमी के पर्व पर संगम में स्नान कर रहे हैं श्रद्धालु। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था, घाटों पर जल पुलिस तैनात। प्रयागराज माघ मेले का चौथा बड़ा स्नान। श्रद्धालुओं का 24 घाटों पर पुण्य स्नान जारी। आज करीब 3.5 करोड़ श्रद्धालुओं के डुबकी लगाने का अनुमान। बसंत पंचमी पर यूपी के सीएम योगी ने दी शुभकामनाएं। कहा, भगवती मां शारदे से सभी के जीवन में प्रकाश, प्रज्ञा और पवित्र प्रेरणा का संचार करने की प्रार्थना। प्रयागराज में पूरे माघ मेला क्षेत्र में कड़ी निगरानी। एआई कैमरा और ड्रोन के जरिए रखी जा रही है पूरे मेला क्षेत्र पर नजर। मेला क्षेत्र में एटीएस, एसटीएफ और एएनटीएफ की टीम मौजूद। बसंत पंचमी के पर्व को देखते हुए प्रयागराज के माघ मेले में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था। माघ मेले को देखते हुए इलाके में डाइवर्जन प्लान लागू। भारी गाड़ियों को किया गया डाइवर्ट। बसंत पंचमी के मौके पर अयोध्या में उमड़े श्रद्धालु। सरयू नदी के घाट पर स्नान करने वालों की भारी भीड़। प्रयागराज माघ मेले में शंकराचार्य का स्नान का धरना जारी। कहा, शंकराचार्य ने बनाया मेला, आज उन्हीं शंकराचार्य को स्नान से रोक देते हैं। उन्हीं को निकालना है रास्ता। जिन्होंने शुरू किया उन्हीं से पूछे बीच का हल। शंकराचार्य के मामले पर कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर ने कहा, मेरे लिए धर्म संकट जैसा मामला दोनों ही पक्षों को रखना चाहिए था। संयम, भगवाधारी तिलक लगाए संत के साथ मारपीट ठीक नहीं। सीएम योगी ने शंकराचार्य विमुक्तेश्वरानंद पर बिना नाम लिए साधा निशाना। ऐसे बहुत से कालनेमी जो धर्म की आड़ में सनातन धर्म को कमजोर करने की रच रहे होंगे साजिश। हमें उनसे रहना होगा सतर्क। शंकराचार्य विमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने कहा, साधु का वेश धरकर आए और कहा बंद करेंगे गौ हत्या। 12 साल से सत्ता में लेकिन नहीं बंद की गौ हत्या। कालनेमी तो यही हुए। हम लोग तो हमेशा सोचते हैं अच्छा। योगी के बयान पर बोले शंकराचार्य विमुक्तेश्वरानंद के मीडिया प्रभारी योगी राज सरकार। मुख्यमंत्री करा ले जांच, उनके अगल बगल ही है कालनेमी। वो आपके बीच में ही चल रहे हैं। पूरे यूपी में करोड़ों की गाड़ियों से चल रहे हैं। शंकराचार्य मामले पर यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा, पूज्य शंकराचार्य जी से प्रार्थना है कि वो अपना विरोध समाप्त करे स्नान। अगर शंकराचार्य का किसी ने किया अपमान तो उस पर करेंगे कार्रवाई। केशव प्रसाद मौर्य के बयान पर अखिलेश यादव का तंज। कहा, कहीं ऐसा ना हो कि प्रयागराज एक्सप्रेस के चक्कर में उनकी छूट जाए लखनऊ मेल। पूछा, उनके बयान के पीछे सक्रिय है देश की राजधानी या प्रदेश की राजधानी। शंकराचार्य को प्रशासन के 2 नोटिस से बिगड़ा माहौल। एसपी सांसद अफजाल अंसारी ने कहा, अखिलेश सरकार में बदसलूकी पर अखिलेश ने मांगी थी माफी, लेकिन सरकार के अधिकारियों ने माफी नहीं मांगी। शंकराचार्य मामले पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का अलग रुख। यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय ने कहा, सामने आ गए आपस के झगड़े। केशव प्रसाद मौर्य के साथ सीएम योगी को भी जाकर मांगनी चाहिए माफी। शंकराचार्य के मामले पर यूपी बीजेपी के अध्यक्ष पंकज चौधरी का बयान। संत समाज हमेशा से बीजेपी को देता आया है आशीर्वाद। सामने आए सभी वीडियो की जांच के बाद होगी उचित कार्रवाई। अखिलेश यादव ने शंकराचार्य के मुद्दे पर कहा, शंकराचार्य जी के अपमान सच्चे सनातनी दुखी और हो रहे हैं मुखर। बीजेपी के धर्म विरोधी पाप के विरुद्ध उबाल पर जन आक्रोश। आज धार भोजशाला में होगी बसंत पंचमी की पूजा और जुमे की नमाज। बसंत पंचमी पर होगी अखंड पूजा। मुस्लिम पक्ष मंदिर परिसर में अपनी चिन्हित जगह पर पढ़ेगा नमाज। धार भोजशाला में बसंत पंचमी पर अखंड पूजा। कोर्ट के आदेश के मुताबिक इंतजाम। प्रशासन नमाज पढ़ने वालों की मांगी लिस्ट। दोनों ही पक्षों के अलग अलग एंट्री और एग्जिट की व्यवस्था। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए धार भोजशाला में कड़े इंतजाम। एसपी ने कहा, शांति बनाए रखने के लिए इंतजाम पूरे। 8000 पुलिस बल तैनात। सीसीटीवी से भी होगी निगरानी। धार भोजशाला को लेकर शहर काजी ने कहा, कोर्ट का फैसला मंजूर, हम करेंगे आदेश का पालन। हमने प्रशासन के सामने रखी अपनी बात। भोजशाला में पूजा को लेकर हिंदू पक्ष ने कहा, पहले ऐसे कई मौके आए जब रोकनी पड़ती थी पूजा। इस बार कोर्ट के आदेश की वजह से हमारी खंडित नहीं होगी पूजा। विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष आलोक कुमार धार भोजशाला में करेंगे पूजा। बसंत पंचमी पर धार में आयोजित अनेक कार्यक्रमों में भी लेंगे हिस्सा। पत्रकार वार्ता को भी करेंगे संबोधित। दिल्ली में सुबह करीब 10:30 बजे से विजय चौक से लाल किले तक फुल ड्रेस रिहर्सल। दिल्ली पुलिस की लोगों से प्रतिबंधित रास्तों से बचने की अपील। कई इलाकों में यातायात पूरी तरह रहेगा नियंत्रित।
दिल्ली में गणतंत्र दिवस की फुल ड्रेस रिहर्सल को देखते हुए कई जगहों पर एंट्री प्रतिबंधित, कर्तव्य पथ समेत मध्य दिल्ली की कई सड़कों पर आवाजाही रोकी गई, पार्किंग पर भी रोक। आज दिल्ली मेट्रो के सचिवालय, उद्योग भवन, लाल किला, जामा मस्जिद स्टेशन बंद, फुल ड्रेस रिहर्सल और गणतंत्र दिवस की वजह से फैसला, 26 जनवरी को भी नहीं होगी एंट्री और एग्जिट। डीएमआरसी की दिल्ली मेट्रो को लेकर लोगों से अपील, स्टेशन पर की जाने वाली घोषणाओं और आधिकारिक चैनल की जानकारी पर ही करे भरोसा, उसी के मुताबिक करे यात्रा की प्लानिंग। गणतंत्र दिवस कार्यक्रम को लेकर जम्मू कश्मीर में चप्पे चप्पे पर निगरानी, जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर सुरक्षा बलों ने बढ़ाई चौकसी, बनिहाल सेक्टर में लगातार की जा रही है चेकिंग। गणतंत्र दिवस से पहले एबीपी न्यूज पर गणतंत्र दिवस की झांकियों का ट्रेलर, आतंकी कैंप को ब्रह्मोस से ध्वस्त करती ऑपरेशन सिंदूर की झांकी, भारतीय न्याय संहिता के साथ झांकी में दिखी भारत की संचार क्रांति। भारतीय नौसेना की दिल्ली में होने वाली रिपब्लिक डे परेड की रिहर्सल, कहा फौजी के रुतबे से बड़ा कोई रुतबा नहीं होता और तिरंगे से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी की इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी डायरेक्टर जनरल राफेल मारियानो से मुलाकात, दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में हुई मुलाकात, भारत के सिविल न्यूक्लियर प्रोग्राम को आगे बढ़ाने पर हुई बातचीत। पीएम मोदी और ब्राजील के राष्ट्रपति लुइस इनासियो लुला दा सिल्वा की फोन पर बातचीत, दोनों ही देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने पर हुई बातचीत। पीएम मोदी का आज केरल और तमिलनाडु का दौरा, केरल के तिरुवनंतपुरम से कई योजनाओं को करेंगे शुरुआत, 4 नई ट्रेन को दिखाएंगे हरी झंडी, तिरुवनंतपुरम में पहली बार बना है बीजेपी का मेयर। केरल के बाद तमिलनाडु का दौरा करेंगे पीएम मोदी, रैली से एनडीए की चुनावी कैंपेन का करेंगे आगाज, चुनाव से पहले द्रविड़ पार्टियों के विकल्प के रूप में खुद को स्थापित करने की कोशिश कर रही है बीजेपी। दिल्ली में आज कांग्रेस की ताबड़तोड़ बैठकें, केरल विधानसभा चुनाव को लेकर शाम 3 बजे मीटिंग, बिहार कांग्रेस की गुटबाजी के बीच खड़गे के आवास पर बैठक, सभी सांसद विधायक होंगे शामिल। पंजाब कांग्रेस के नेताओं की बैठक में नेताओं को कम बोलने की सलाह, कांग्रेस नेतृत्व ने पंजाब के नेताओं को दिया सख्त संदेश, मीडिया के बजाय पार्टी फोरम में आवाज उठाने के निर्देश। पंजाब विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने आराम से जीत कर किया दावा, पार्टी नहीं घोषित करेगी कोई चेहरा, सामूहिक नेतृत्व लड़ा जाएगा पंजाब विधानसभा चुनाव। पार्टी बैठक के बाद पंजाब कांग्रेस के प्रभारी भूपेश बघेल ने कहा, पंजाब की जनता और कार्यकर्ता चाहते हैं कांग्रेस सरकार, अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं, चुनाव में राहुल और खड़गे हमारे चेहरे। मुंबई में महिला संभालेगी बीएमसी के मेयर का पद, संभावित चेहरे पर दावोस से सीएम फडणवीस के लौटने के बाद शिंदे के साथ हो सकती है बैठक, सूत्रों के मुताबिक दिल्ली भी जा सकते हैं एकनाथ शिंदे। बीएमसी चुनाव के बाद आज पहली बार एकनाथ शिंदे और उद्धव गुट के नेताओं का आमना सामना संभव, केएम अस्पताल की वर्षगांठ का कार्यक्रम, अरविंद सावंत, अजय चौधरी है स्थानीय सांसद और विधायक। नगर निकाय चुनाव के बाद पहली बार साथ दिखेंगे उद्धव राज ठाकरे, बाला साहब ठाकरे की जयंती पर किंग्स सर्कल में कार्यक्रम, उद्धव राज ठाकरे कार्यक्रम में होंगे शामिल। 29 जनवरी को चंडीगढ़ नगर निगम में मेयर का चुनाव, पहली बार निगम हाउस में हाथ उठाकर होगा इलेक्शन, आम आदमी पार्टी ने पार्षदों को रिजॉर्ट में किया शिफ्ट, आम आदमी पार्टी का एक पार्षद हुआ बाकी। 6 दिन बाद होने वाले चंडीगढ़ नगर निगम में मेयर चुनाव में आम आदमी पार्टी कांग्रेस को पार्षद टूटने का डर, दोनों ही दलों के साथ आने पर 18 पहुंच सकती है विपक्ष की संख्या, बीजेपी के पास 18 पार्षद। चंडीगढ़ नगर निगम चुनाव के लिए कांग्रेस आम आदमी पार्टी का तीनों ही पदों पर नामांकन, आम आदमी पार्टी के नेता अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा कांग्रेस ने बीजेपी के साथ मिलकर देश को लूटा। भजनलाल शर्मा सरकार के प्रस्तावित डिस्टर्ब एरिया बिल को लेकर मुस्लिम समुदाय और संगठनों में नाराजगी, प्रस्तावित बिल को लेकर जताया कड़ा विरोध, मुसलमानों को टारगेट करने की कोशिश का आरोप। सोनीपत में बोले यूपी के मुख्यमंत्री योगी, डेमोग्राफी बदलने की हो रही है साजिश, लव जिहाद के नाम पर हमारी बेटियों के साथ हो रहा है खिलवाड़, इसको रोकेंगे। मेरठ में सीएम के कार्यक्रम में पुलिस के रोकने पर भड़के संगीत सोम, मंत्री को आगे आने देने के लिए सीएम योगी ने संगीत सोम को पीछे हटने को कहा, जिस अंदाज में योगी ने संगीत सोम को टोका उसका वीडियो वायरल। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर निशाना, परिवारवाद को बढ़ावा देने का लगाया आरोप, कहा अखिलेश प्रियंका के बच्चे बनेंगे पार्टी के नेता। मेरठ में मंच पर बोलते भावुक हुए डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, कहा जब किसी गरीब को देखता हूं तो बहुत दुखी होता हूं, मैंने गरीबी देखी है, मुझे पता है गरीब का दर्द। नोएडा में सॉफ्टवेयर इंजीनियर की मौत का मामला, आज एसआईटी बने हुए 5 दिन पूरे, 5 दिन में ही देनी है रिपोर्ट। एसआईटी ने कल नोएडा प्राधिकरण के दफ्तर में अफसरों से किए सवाल।
नोएडा में इंजीनियर की मौत पर एनजीटी सख्त, 5 अधिकारियों से नोटिस जारी कर मांगा जवाब। एनजीटी ने माना नोएडा प्राधिकरण की लापरवाही और समय पर कदम न उठाने के कारण हुआ हादसा। इंजीनियर युवराज की मौत के मामले में बिल्डरों पर लगातार कार्रवाई, अब तक 3 बिल्डर की हुई गिरफ्तारी। नोएडा पुलिस ने 2 और बिल्डर के ऑफिस किए सील। युवराज की मौत के बाद सवालों में नोएडा का ट्रैफिक सेल, घटनास्थल पर सड़कों पर बनाई जेब्रा क्रॉसिंग, हादसे के वक्त नहीं लगा था ट्रैफिक संकेतक और रिफ्लेक्टर। पटना में छात्रा की मौत के बाद डरी हुई हैं छात्राएं। हॉस्टल में रहने वाली छात्राओं ने कहा, घटना के बाद से हमारे माता पिता भी परेशान, सुरक्षा के लिए सरकार को पहल की आवश्यकता। बच्चों के अपहरण और चाइल्ड ट्रैफिकिंग से जुड़े मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई। कोर्ट ने सरकार को दिया था राष्ट्रीय पोर्टल बनाने का सुझाव। उद्योगपति संजय कपूर की मां रानी कपूर की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट में आज होगी सुनवाई। रानी कपूर ने अपनी बहू प्रिया और करिश्मा कपूर के बच्चों के खिलाफ दायर किया है मामला। कैश फॉर क्वेरी मामले में टीएमसी के सांसद महुआ मोइत्रा के खिलाफ चार्जशीट दाखिल करने का मामला, लोकपाल के सीबीआई को मंजूरी देने के मामले में दिल्ली हाईकोर्ट में आज होगी सुनवाई। आम आदमी पार्टी के नेता नरेश बालियान से जुड़े मकोका मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट में आज होगी सुनवाई। आरोपियों के खिलाफ चार्ज फ्रेम करने पर हो रही है सुनवाई। दिल्ली शराब नीति से जुड़े करप्शन के मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट करेगा सुनवाई। आरोपी समीर महेंद्र के वकील चार्ज फ्रेम करने के खिलाफ कोर्ट में रखेंगे दलील। झारखंड के चाईबासा में सुरक्षा बलों के साथ नक्सलियों की मुठभेड़। नक्सलियों की मौजूदगी की सूचना पर जंगल में कॉम्बिंग के लिए पहुंचे थे सुरक्षा बल, कई नक्सलियों के मारे जाने की खबर। उज्जैन के तराना में हिंदूवादी नेता पर हमला, समुदाय विशेष के लोगों पर पिटाई का आरोप, गुस्साए लोगों ने बसों में की तोड़फोड़, हालात तनावपूर्ण होता देख पुलिस बल तैनात। दिल्ली के सुल्तानपुरी में बेखौफ बदमाशों ने बुजुर्ग के घर पर किया हमला, लाठी डंडों और रॉड से दरवाजे पर ताबड़तोड़ हमले किए, पीड़ित की गाड़ियों में तोड़फोड़ की। दिल्ली में शाहबाद डेयरी के पास हुई करीब 40 लाख की लूट का खुलासा, लूट की साजिश रचने वाले मास्टरमाइंड समेत 4 आरोपी गिरफ्तार, कैश से भरा बैग भी बरामद। मुंबई में पकड़ा गया बहुत बड़ा वाहन चोर गिरोह, स्पोर्ट्स बाइक चुराने वाले 2 चोर गिरफ्तार, आरोपी के कब्जे से 18 लाख रुपए कीमत की 9 बाइक बरामद। महाराष्ट्र के बदलापुर में छात्रा के साथ छेड़खानी का आरोप, स्कूल वैन ड्राइवर पर छेड़खानी का आरोप, पुलिस ने मामला दर्ज कर ड्राइवर को किया अरेस्ट। पटना में बाइक सवार बदमाशों ने युवक के सिर में मारी गोली, मेडिकल अस्पताल में डॉक्टर्स ने मृत घोषित किया, फायरिंग करने के बाद आरोपी फरार, पुलिस कर रही है मामले की छानबीन। यूपी के कन्नौज में महज 5 रुपए के विवाद में दुकानदार की पिटाई, दबंगों ने दुकानदार को लाठी डंडों से जमकर पीटा, सिगरेट खरीदने को लेकर हुआ था विवाद। लखनऊ के बरावन कला स्थित एमसी सक्सेना इंजीनियरिंग कॉलेज के 25 छात्र बीमार, तबियत बिगड़ने पर कराया गया अस्पताल में भर्ती, फिलहाल स्थिर बताई जा रही है तबियत, भोजन और पानी के सैंपल्स की जांच। जम्मू कश्मीर के भदरवाह चंबा रोड पर सेना का वाहन दुर्घटना का शिकार, थानाल गांव के पास हुआ हादसा, हादसे में 10 सैनिक शहीद हुए, 11 सैनिकों की हालत नाजुक। गाजियाबाद में डिवाइडर से टकराकर पलटी कार, थाना कविनगर इलाके में हुआ हादसा, दूसरे वाहन को बचाने के चक्कर में दुर्घटना का शिकार हुई कार सवार को आई हल्की चोट। सोनभद्र में बिजली की हाईटेंशन लाइन के टावर पर चढ़ा युवक, ग्रामीणों के समझाने पर नीचे नहीं आया युवक, संतुलन बिगड़ने पर नीचे गिरने से गई जान। लखनऊ में कुएं में गिरे युवक की पुलिस वालों ने बचाई जान, गश्त पर निकले सिपाही की मदद से बच पाई युवक की जान, बाइक टकराने पर कुएं में गिर गया था युवक। आगरा में चलती कार बनी आग का गोला, आग लगने के बाद नहीं खुल पाए कार के दरवाजे, कार में फंसे ड्राइवर की जलकर हुई मौत, शॉर्ट सर्किट के कारण आग लगने की आशंका। मध्य प्रदेश के सीहोर के जंगल में मिला बाघ का शव, सूचना के बाद मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम, मौत के कारणों की जांच कर रहा है वन विभाग। जम्मू कश्मीर के उरी के जंगल में लगी आग, जंगल में बहुत बड़े हिस्से में फैली आग, जंगल में फैले सूखे पत्तों और घास के कारण आग ने लिया विकराल रूप। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में मौसम ने अचानक ली करवट, तूफान आने से मची अफरा तफरी, कई इलाकों में उड़ गई छतें और टिन शेड, सर्दी के मौसम में तूफान आने से लोग हैरान। जम्मू कश्मीर के ऊंचाई वाले इलाकों में बदला मौसम का मिजाज, शोपियां जिले में हुई भारी बर्फबारी, पहाड़ों पर बिछ गई बर्फ की सफेद चादर, पारा गिरने से बढ़ी ठंड। हिमाचल प्रदेश के शिमला में बदला मौसम, शिमला में हुई इस सर्दी के सीजन की पहली बर्फबारी, सैलानियों के लिए अच्छी खबर, बागवानी से जुड़े किसानों को भी राहत।
भारत और बांग्लादेश के बीच T20 वर्ल्ड कप को लेकर टकराव बढ़ा। भारत में T20 वर्ल्ड कप नहीं खेलेगा बांग्लादेश की अंतरिम सरकार का फैसला, आईसीसी ने ठुकरा दी थी मैच शिफ्ट करने की मांग।